इसमें ये कह रहे हैं भारतीय कला को देखने का उचित तरीका। पश्चिमी मन रूप से आकृष्ट और आबद्ध हो जाता है, उसी पर रुका रहता है और उसके मोहक आकर्षण से परे नहीं जा सकता। पश्चिमी बोलते हैं तो इससे हम कोई ये नहीं डिसएसोसिएट कर लें कि ये हमारी बात नहीं चल रही, क्योंकि हम भी इसी के रंग से रंगे हैं। भारतीय मानसिकता क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्या है, इससे हमारा सरोकार बहुत दूर हो गया। इस चारदीवारी में होने से हम भारतीय हैं, पर भारतीय कहलाने के लिए, डिज़र्व करने के लिए मानसिकता एक अलग होने की आवश्यकता है। उसके लिए यदि आप बाहरी चीज़ को लेके चलते हैं, जो हमने बार-बार ये पढ़ा है प्रमाणीकरण के 3 तरीके। भई आप प्रमाण देते हो किसी भी चीज़ का, तो उसके 3 तरीके हैं। सामान्य तरीका क्या कहता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कोई चीज़ है आपके आँखों के सामने या मतलब इंद्रियों के सामने, इंद्रियों ने जिसको टच किया हो, जिसका साक्षात्कार किया हो, उसके आधार के ऊपर फिर उसके अनुमान आप इन्फरेंसेस करते हैं, उससे डिड्यूस करते हैं, उससे अपने जो भी चीज़ें कि भई ये यहाँ हैं, ये अनुमान मैंने देखा तो नहीं, पर धुआँ निकल रहा था तो निश्चित रूप से आग है वहाँ। क्योंकि आपने ये देखा कि इतने अकरेंसेस के अंदर बिना आग के धुआँ नहीं हो सकता, तो आपने ये तय मान लिया भई ये काम या किसी भवन का निर्माण कहीं हो के आपने देखा, तो ये निश्चित है कि यहाँ मनुष्य या कोई व्यक्ति आया है। आपने ये अनुमान लगाया है। ऐसे पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें आपकी आपने साइकोलॉजी के नियम देखे हैं, आपने भौतिक जगत के नियम देखे हैं। सारे नियमों को आप देख के और फिर अनुमान कि भई ये कैसा है, ये अनुमान आपका सारा बैंकिंग सिस्टम अनुमान के ऊपर है। सब टोटल ये जितना आर्थिक व्यवस्था है आपकी, सब टोटल अनुमान के ऊपर प्रोजेक्शंस क्या हैं? अनुमान आधारित ही तो हैं। या जीवन के संबंध में या चीज़ों के विषय में, चाहे कला हो, चाहे मतलब सब टोटल इसी के ऊपर है अगर हमारा दृष्टिकोण ये है। और तीसरा प्रमाण सिद्ध करने का तरीका है आप्तवचन। अब जो पहला है, इससे अगर हम नहीं तोड़ते और आप्तवचन के स्तर के ऊपर नहीं आते, ये रूप वाली बात समझ ही नहीं सकते। तो आप तो यही सोचोगे कि रूप, उसको किसी मशीन ने बना दिया, हूबहू मैं वैसा बना दूँ, तो अब देखने वाला तो इसके माध्यम से भी चला जाएगा। आप समझ ही नहीं रहे, मैं बार-बार कल कहने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने ये पाया ये बात मैं इम्प्रेस अपॉन कर ही नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो चीज़ जो उसने अपनी अंतरात्मा के अंदर देखी, वो सामने लेके आ रहा है और व्यक्ति भी इसके अंदर गौण है, कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सप्रेस करना चाहती है। यदि आप सेंसिटिव हो तो ऐसी चीज़ों के प्रति खुल जाओगे। वो बिल्कुल अनधिकारी है जिसने कला का कभी कोई अध्ययन नहीं किया, उसको कोई बैकग्राउंड कला का नहीं है, उसके अंदर वो खुल जाएगा और उसके माध्यम से कर देगी। और जो पारंगत जो एकेडमिक्स के अंदर से निकल रहे हैं, ये कोई संगीतकार निकल रहे हैं क्या? क्या लेना-देना उसका? और ऐसा व्यक्ति संगीत की कोई अभिव्यक्ति कर देता है जिस जो एकेडमिक्स से निकला नहीं हो, तो ये जो फ़ॉर्मेशन है, ये टूट सकता नहीं। ये तोड़ने का मतलब तो द्विज हो गए आप, अगर कंसीव भी कर पाते हो तो। ये रूप नहीं है वहाँ। रूप ही तो सबसे पहले खत्म हो जाता है। जब आप उसके सामने पहुँचते हो, न तो वो रूप को उकेरता उसके ऊपर। रूप तो नज़र ही नहीं आया उसको। उसको तो नज़र ही कोई दूसरी चीज़ आई और वो भी किस माध्यम से आई? भौतिक बुद्धि से नहीं आई। भौतिक बुद्धि से भी हाईएस्ट आप कोई चीज़ देखोगे, तो उसको फ़ॉर्मुलेट करोगे। ये आप समझ नहीं सकते कि अगर ये बुद्धि आपके है यूटिलिटेरियन या फिर ये कि जगत में ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं, ये नियम तो होते ही हैं। रूप के नियम, चीज़ों की उनकी बैलेंसिंग के नियम, ये सारे के सारे नियम हैं। हम नहीं समझ सकते, ये बहुत बड़ी जेल है। इसलिए मैंने छोड़ दिया उस पॉइंट को, क्योंकि समय भी काफ़ी लंबा हो गया था हमारा।
ये वो समझ नहीं पा रहे कि ये मूर्ति है, बस वो ये समझ रहे हाँ, कोई प्रेजेंस है, बस एक विचार है ये भी। ये सोच के वो ये देखते हैं कि हम इससे इस जेल से बच निकले, अरे यही तो वो तोड़ रहा है। कलाकार इसी चीज़ को तोड़ रहा है। इसीलिए ये अगम है, मैं बार-बार कि उन्होंने कहा कि कलाकार ये काम नहीं कर रहा। मानसिक विचार आपके बौद्धिक विचार है, भावनात्मक चीज़ें हैं, वो नहीं कर रहा वो काम। अब ये क्या कर रहा है, उसके लिए तो फिर बाद में अब किस चीज़ की आवश्यकता है? वहाँ आप सोच रहे हो वो कोई रूप उकेर रहा है या फिर है नहीं ना वो चीज़, वो है ही नहीं। आप मेरे अगर बाहरी कार्य का विवेचन करेंगे, उसका क्या विवेचन कर सकते हो? वो तो आज करूँगा कल, कल हो सकता है बंद कर दूँ या मैं बिल्कुल अलग तरीके से करूँ। हमारी हर क्लास कोई भी क्लास रिपीट नहीं होती, अगर एक टेक्स्ट को भी अपन नेक्स्ट टाइम डील करेंगे, कैसे रिपीट होगी वो? खाली ये फैक्ट कि हम इस समय बैठते हैं 6 से 7, क्या हो गया इससे? कोई जो मशीन दर्ज करेगी, वो तो हमारे बैठने को दर्ज कर लेगी। मशीन दर्ज कर लेगी, हमारे बोलने को कर लेगी। मेरी साउंड क्वालिटी है उसको कि इतने डेसिबल्स के ऊपर बोलता है, एआई क्या दर्ज कर लेगी ये बताओ? वो तो दर्ज करेगी उसमें तो हम आ ही नहीं रहे। वही प्रश्न उसके अंदर है। पर ये वाली चीज़ हम कभी ये चूक अगर इससे बच निकले तो इस जेल से बच निकलेंगे। ये जेल से कि रूप है, वो कोई चीज़ है, ये जगत है ही नहीं। अरे भई ये बात नहीं समझ में आती, ये समझ में आने पे तो द्विज हो जाता है व्यक्ति, ट्वाइस बोर्न। तो ये नहीं कि कंसेप्शन में आ गया और कर्म में नहीं आया, वो ट्वाइस बोर्न नहीं है, ये बातें हैं नहीं। ये एक बेसिक समस्या चल रही है। इसलिए भारतीय कला जो है, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय योग और उसकी केंद्रीय जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उससे एक है। यही हमने कल पढ़ा था। आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगत के जिसके भी आप संपर्क में आ रहे हो, वो वैसा नहीं है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से स्तर के ऊपर डील कर रहे हो। बस, ये कह रहा हूँ मैं। तो ये बात कला के विषय में नहीं है, हमारे जीवन के विषय में, हर चीज़ के विषय में है ये। और सामान्य स्तर पे तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही आप इन चीज़ों की बात करते हो, इसमें तो सारा ही फ़र्क पड़ जाता है। आपके सामने खाली एक मूर्ति होती है आइदर तो, या फिर वहाँ चीज़ ही कुछ और होती है। विचार करके हम ये कह देते हैं मूर्ति के पीछे एक प्रेज़ेंस है, पर ये तो विचार ही तो है। मैंने कभी कोई अनुभव इस तरीके से किया और वो अनुभव कहाँ किया? अरे विचार भी तो हम एब्स्ट्रैक्शन में भी तो थोड़ा बहुत जाने की हमारी है। ये थोड़ी है कि हम में से कोई सा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी अपने आप के अंदर कि उसने अपनी अंतरात्मा में उस चीज़ का साक्षात्कार किया और किससे किया? किससे किया? अरे भई कुत्ते की आँख के सामने दूरबीन लगा के उसको माउंट एवरेस्ट दिखाओगे, देखेगा तो कुत्ता ही। दूरबीन आपने दुनिया के टॉप मोस्ट उसको टेलीस्कोप दिखा दी, पर उसका बनाने वाली चेतना तो पाशविक है। मैंने तो चाँद को देखा पर किसने देखा? देखा किसने? विवेचन किसने किया? मैं उसी सभा के अंदर बैठा था जिसमें जसराज जी गा रहे थे। हाँ, ठीक है, फिर? फिर उससे? अतिमानस का अवतरण हुआ तो सारे ही बैठे थे वहाँ। पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, ये प्लेग्राउंड के अंदर था। जब माँ ने कहा कि ये अनाउंस कर दो कि उसका अवतरण हो गया। बाद में लोग अपने कयास लगा रहे थे, उनके अपने-अपने रिकॉर्ड वो कुछ पुस्तकों में भी दर्ज हैं। हमको भी थोड़ा ये महसूस हुआ, बाद में कहने में लगता क्या है? तो हम कोई चीज़ के संपर्क में नहीं आ रहे। यही बात विचित्र है, ये समझ नहीं पा रहे हम। ये कितनी भी इम्प्रेस अपॉन की जाए, चाहे भारतीय साहित्य हो, कला हो, संगीत हो, योग हो, चिंतन हो, दर्शन हो, धर्म हो, कुछ भी हो, इसको बाहरी तरीके से डील नहीं किया जा सकता। अब इससे ज़्यादा तो और क्या कहा जाए? इसलिए कल का जो प्रश्न था, अब मैं बार-बार उसको मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करूँ, पर ये वाला एक जो जेल है हमारी, मैं नहीं कह रहा कि इंद्रियों की इस जेल से कोई मैं छूट गया हो, पर कंसेप्शन में तो ये
ये बात समझ में आनी चाहिए मैं कह क्या रहा हूँ। देविका जी कुछ ये पॉइंट समझ में आ रहा, कल तो पूरी देर थे आप। हाँ जी। जो मुझे समझ में आया कि अगर कोई मूर्तिकार है, वो अपनी बड़ी उच्च स्तर चेतना में वो गढ़ता है मूर्ति को। अब हम जैसे उसको देखते हैं, तो हम उसको कैसे देखते हैं? क्या हम उसके रूप को देख रहे हैं? बट अगर हम थोड़े अवेयर हो जाए, तो जिस चेतना के अंदर उसने बनाया है, हम उस चेतना के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आके आनंद ले सकते हैं। हाँ, पर ये नाम ही तो हैं ये खाली। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर उसकी प्रक्रिया को हम समझे जो श्री अरविंद कह रहे हैं, कि उसने हाँ, अपनी अंतरात्मा में देखा और देखा कौन से भाग से, तो ये सारे के सारे हमारे लिए बड़े अनइंटेलिजिबल सी चीजें हैं, ये किया कैसे जाता है? अरे भाई ये तो नाम ये ही तो हो गया ना। अगर हम ये मूर्तियों को देखें, तो हम सबसे ज्यादा जो मूर्ति देखते हैं, हम तो मंदिरों में देखते हैं। कई हम्म। मंदिरों में एकदम बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस नजर आती है। और कई और अगर खुद को नजर आ रही है, जरूरी नहीं जो हमारे साथ गए हैं उनको नजर आए। हम्म। तो बेसिकली हमने हमारी चेतना ने उस मूर्ति के अंदर जो है, जो डेटी है, हम उसके साथ में कांटेक्ट है थोड़ा बहुत, तो उससे हमें अंदर पता चलता है। हम्म। तो यही बेसिकली म्यूजियम्स वगैरह में तो हम, ऐसा है नहीं कि नॉर्मली लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं। बट जो सबसे ज्यादा मूर्तियां तो हम मंदिरों में ही देखते हैं। हम्म। वहां पर हम चेतना के साथ में कांटेक्ट में आ जाते हैं। और हम्म। कई मंदिर है जहाँ पे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता, इतना इतना नहीं फील होता। बेसिकली चेतना ही है जो वहाँ गवाही दे रही है। अगर माँ हाँ की मूर्ति ये है, हम चाहे, अगर माँ की मूर्ति है पिंडी के रूप में ही है, अब वहां पे उसमें स्कल्पचर फॉर्म में क्या है? कुछ भी नहीं है। बट कई बार वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खींचती है, तो यहाँ हम चेतना कह सकते हैं कि वो चेतना ने वहां पे कांटेक्ट करा। हाँ, पर ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, जब तक कि ये इतनी क्लियर कट न हो कि कौन से भाग ने उस सत्य का साक्षात्कार किया, ये डिफाइन करना या इसको ये कहना हाथ रखना ये तो मुश्किल है ना। भाई चेतना तो उसने एब्स्ट्रैक्ट ही है, हम बात ही एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ना, अगर हम ये चीज उसके लिए को नहीं है, कहिए, उस अगर उसने हम तो इसी को, उस हाँ जी, उसके लिए नहीं है, कलाकार के लिए नहीं है ना। हाँ एब्स्ट्रैक्ट जी, चीज को वो मूर्त रूप थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसके लिए, यही तो बात तोड़ रहे हैं अपन। हाँ एब्स्ट्रैक्शन, जी, आप इस जगत को देखते हो कि खाली वो ही चीज कॉन्क्रीट है जो इंद्रियों के या थोड़े से उसके एक्सटेंशन के माध्यम से टच कर पा रहे हो। ये जेल है। हाँ ये अगर जी, इस जेल में है तो हम भारतीय नहीं हैं। बहुत सीधी बात ये है। भारतीय इस मैस्मेरिज्म को छोड़ देता है वेस्ट के लिए। भाई नहीं तो आप हाँ चैत्य शिक्षा का मतलब क्या हुआ? कोई क्या आपके लिए तो कोई कॉन्क्रीटनेस तो है नहीं उसकी। ये जब तक हाँ इस जेल को हम नहीं तोड़ लेते, तब तक ये जितना भी अध्ययन है एक्चुअल में तो ये इंगित ही उस चीज को कर रहा है। हम इस जेल को जगत मान रहे हैं। ये जेल जगत नहीं है। तो जब तक ये एक कंसीव भी हम नहीं कर पाते, ये कला में और जो भीतर प्रवेश करेंगे, उसकी बात नहीं समझ में आएगी। मैं तो खाली ये पॉइंट कह रहा हूँ। इस पे और गहनता से लगातार आप और गहराई से चिंतन करते रहो। उस प्रक्रिया जो श्री अरविंद बता रहे हैं, उसके बारे में विचार करो। भाई हमारा माइंड वो क्या आपको विजुअलाइजेशंस देता है या क्या रूप प्रदान करता है, उसके माध्यम से जगत को कैसे देखते हो? तो क्या कलाकार ऐसे देखता है? ये विवेचन भी डायरेक्टली वो क्या होता होगा हम नहीं जानते। पर कम से कम अपनी सत्ता को तो थोड़ा बहुत हम टटोल सकते हैं। और वो कैसे रूप बनाता है, क्या करता है, जगत के कैसे संपर्क में आता है। वो संपर्क में आता है इसीलिए तो वर्तमान जीवन उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपके लिए जो चीज़ कॉन्क्रीट है वो लगता है हाँ, ये ऐसे नियम है, मैं एक परिवार में हूँ, इसके ऐसे चलता है, समाज के नियम ऐसे काम करते हैं। आदमी इसके अंदर रहता है, ये जेल है। वो इसमें है नहीं, तो जो कृति कर रहा है, वो जिस भाषा में कर रहा है, वो भाषा मैं नहीं जानता। तो मैं तो अंदाज़ लगा रहा हूँ कि वो इसी भाषा में बोल रहा होगा। वो तो दूसरी भाषा में निवास कर रहा है। वो भाषा दूसरी है। हम वो भाषा समझ जाते तो हमारा जीवन ये नहीं होता। ये जेल में नहीं होता हमारा जीवन।
जीवन हमारा, वो तो मूर्ति तो एक स्पेसिफिक चीज हो गई, या वो एक मंदिर या जो भी कोई है, वो तो बहुत स्पेसिफिक चीज है। पर ये पूरा जगत मंदिर है, ये पूरा जीवन आपका कला है, ये सारा ऐसे ही है। नहीं तो ये थोड़ी है कि आप वहां गए तब तो रियलिटी के कांटेक्ट में आ गए, तो और बाकी रियलिटी कोई एक पर्टिकुलर उस चार दीवारी में थोड़ी है, उस मंदिर में या उस कलाकृति के अंदर। वो तो एक बहुत स्पेसिफिक उसकी एक मैनिफेस्टेशन है, बाकी तो हर चीज के अंदर है वो। ये अगर हमारे ये जेल से निकल जाएं तो ये व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, ये कह रहा हूं मैं। फिर ये उनके मूर्ति की और, हाँ, हाँ जी, नहीं मैंने आपकी बात काटी, आप कह रहे थे कुछ। ये ऐसा हाँ जी, नहीं है। ये बेसिक बात समझने की है कि ये हम बात कला की कर रहे हैं, पर इसके जो विजुअलाइजेशंस कला के आ रहे हैं वो तुरंत हमारे जीवन पे भी तो इसका मायना है। अगर खाली एक कलाकृति तक ही वो सत्य लिमिटेड हो तो फिर उसका क्या लेना देना है फिर रियलिटी से या हमारे जीवन से। और हमारे लिए कोई विशेष प्रासंगिक है भी नहीं। भाई हम में से कोई डायरेक्टली इसको परस्यू कर रहा हो कला को या और को, फिर डायरेक्टली कोई कौन कर रहा है हम में से? तो हमारे लिए तो ये पूरा मुद्दा भी फिर बाद के अंदर इर्रेलेवेंट है। और जैसे ही इसको इस तरीके से डील करते हो, ये तो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि और दूसरी चीजें तो फिर भी ये ऐसा है कि रियलिटी को कैसे आप टच कर सकते हो मूर्ति के, कला के, चित्रकारी के, इनके माध्यम से। हमारा आग्रह उसी पे ज्यादा है कि पूरा जीवन ही एक कलाकृति इस तरीके से हो। मैं तो दृष्टिकोण की बात बता रहा हूँ। आप जगत को कैसे देखते हो? इंद्रियों के माध्यम से देखते हो। वो माध्यम से देखोगे तो सारी चीज चूक जाएँगे। ये है। इसको बार-बार कल जो कह रहे थे, आज जो कह रहे हैं, इसको जोड़ के देखने की कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहे हैं ये। हाँ जी, देविका जी। इस वजह जब आप जेल की बात करते हैं तो जगत तो जेल नज़र नहीं आता, क्योंकि हुँ, जो करना चाहते हैं वो बाहर तो कर सकते हैं, हुँ। मगर अंदर में जेल ज़रूर नज़र आती है। वही जो है तो, और अंदर जेल मतलब क्या है? वही है। हाँ जी, आप सोच रहे हो जेल भौतिक को बाहर नियम हैं। भई हाँ आप जी, पानी में जाओगे, भीग जाओगे। आग में हाथ दोगे, जल जाएगा। या सामाजिक नियम तो आप पे लागू हो रहे हैं, आप पे तो, और जेल क्या होगी? समस्या तो ये है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, महसूस नहीं हो रही। यही बात मैं कह रहा हूँ, महसूस नहीं हो रही। बाहरी जेल भी महसूस नहीं होती, और वो जेल कोई भौतिक जेल जेल हो ये ज़रूरी नहीं है। भौतिक स्वतंत्रता के अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हो, और बाहरी जो आपकी स्वतंत्रता सो कॉल्ड हो, उसमें एकदम आप गुलाम हो सकते हो। ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है। यही बात तो हाँ जी, फ़र्क कर देगी कि आप भौतिक रूप से कन्फाइंड हो, कैप्टिविटी के अंदर हो, और उसके अंदर बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। आपको कोई रोक थोड़ी सकता है उसमें परमात्मा से मिलने से या आपके सच्चे वैभव। आपके लेयर्स का जब सेंस आ जाता है, ये चीज़ नहीं रहती। ये बहुत फ्लिम्सी सी चीज़ है। ये ऐसा ही है, बगीचे के अंदर गए, 4 पत्ते उछल के इधर गिर गए, या कोई उसको कीड़ा खा रहा है, आपको कितना क्या इंटरेस्ट है उस बात से? उतना ही इंटरेस्ट आपको ये प्रतीतियों से रहता है। ये प्रतीतियाँ अपने आप के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती। तो आप इस जेल से वैसे ही छूट गए। जेल कोई घर या आश्रम या वो जेल नहीं होती। जेल तो हमारा खुद का फ्रेमवर्क है, जिसको हम नहीं तोड़ पाते। और इसीलिए बाहरी दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और पांडिचेरी आश्रम को भी एक जेल करार कर दिया। और इसमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी डॉक्यूमेंट्री बना ली, जिनका दिक्कत थी उनको, जो वहाँ से छोड़ के गए, ऐसों को जो ढूँढ ही रहे थे कि हम कैसे इसकी जो करें बातें, चुगलियाँ करें, उनको इकट्ठा कर लिया, एक एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर दी कि साहब ये एक बनी बनाई जेल है। अब वो जेल है तो सब चीज़ें ही जेल है फिर तो। तो जेल का कॉन्सेप्ट तो साइकोलॉजिकल है। ये इंद्रियों की बहुत बड़ी जेल है, पर ये महसूस नहीं होती। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और आप मूर्ति को उस माध्यम से लोग देखते हैं, बस इसको देखते-देखते अपनी भावना उसमें, ठीक है एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, पर वो है नहीं वहाँ, वो चीज़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। ये
विवेक, कल जो आपका प्रश्न था, ये पता नहीं अब ये कुछ इंगित मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ-कुछ समझ आता है क्या ये? हाँ भैया, ये बातें पूरी समझ में आ रही है और शायद मेरा प्रश्न कुछ अलग दृष्टि से था। शायद मैं मूर्ति कला को स्थापत्य से जोड़ के देख पा रहा था, इसलिए प्रश्न कुछ अलग था। नहीं तो ये बातें तो स्पष्ट ही है कि जो कलाकार है और वो जिस सत्य का अनुभव करता है और उसकी अभिव्यक्ति वो करता है और उसके पीछे वो सत्य है और जब तक वो अनुभव अगर कोई ना कर पाए और भले ही वो उसी का हूबहू नकल कर पाए, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं हो सकती है जो अनुभव उस कलाकार ने किया। मैं नहीं कह रहा ये, हाँ, मैं इस बात को टच ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जगत के संपर्क में इन इंद्रियों से जो आ रहे हो, वो है नहीं वैसा जगत। तो आप ये आग्रह करते हो कि मैंने मूर्ति देखी, इसके माध्यम से गया, ये है नहीं ये बातें। आप शब्दों के माध्यम से या किसमें, अब पता नहीं वो सावित्री के अंदर प्रवेश किस माध्यम से करते हो, हाँ, उसको ट्रेस करो। ये तो बात है ही भैया, जैसे हमारी जो सत्ता बनी हुई है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ के गए कि हम विविध चीज़ों से संस्कृति में ही पढ़ के गए थे कि विविध चीज़ों से मिलकर विविध चीज़ों से मतलब है कि बहुत सारी शक्तियों से मिलके बने हुए हैं और जिस समय जिस चीज़ का हमारे अंदर ट्यून होता है, हम उस तरीके से हमारी उस समय का चीज़ हो जाता है और हम वो देख पाते हैं, हम ना कि ये बाहरी रूप से जो है वो कर पा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जितनी भी है, हुँ, ये रिवील कर रही है कोई चीज़। हुँ। आप सोचते हो ऐसी कोई चीज़ है सामने, सामने नहीं है कोई चीज़। सामने कोई चीज़ नहीं है, अगर चीज़ होती तो आप कैसे चले जाते उस चीज़ के पीछे? फिर तो ये कहना हुआ कि आप अपना ही विवेचन कर रहे हैं, उस चीज़ में तो इन इटसेल्फ है नहीं। अरे भई, मूर्ति के अंदर इन इटसेल्फ तो है नहीं, आप अपना प्रोजेक्शन करके ठाकुर जी की मूर्ति के अंदर आपके भाव उठ रहे हैं, वो तो आप उठा सकते हो भई। सामने अगर कोई क्या है फिर बाद में? ये बड़ा इन्वॉल्व्ड इश्यू है, आप थोड़ा इसके ऊपर विचार कीजिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ एक बातें आ रही हैं अ, जैसे एक उदाहरण देते समय आपने कहा कि हम ये जो निरपेक्ष चीज़ें हैं, हम उसका प्रोजेक्शन नहीं करते मूर्ति कला में। जैसे अगर एक कलाकार को निर्वाण की अनुभूति है और उसने उसको एक मूर्ति में डाल दिया। निरपेक्ष नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट, निरपेक्ष तो होता है एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट उसको हिंदी में क्या हाँ, बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त या ऐसी कोई चीज़ें जो मूर्त रूप में नहीं है। अब साहस तो आप कहो कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है भई, साहस कोई व्यक्ति थोड़ी है, इंडिविजुअल नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, तो मनुष्य जितना ज़्यादा इंडिविजुअल है, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल हैं ये, उससे ज़्यादा सेपरेट बीइंग्स हैं, ये लिविंग हैं। अब यही तो प्रॉब्लम चल रही है। निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष मतलब तो होता है एब्सोल्यूट, हुँ, और ये है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट मतलब। तो जो अमूर्त चीज़ें हैं, वो स्वाभाविक है कि वो अनुभव की चीज़ें हैं। तो अ, फिर कलाकार तो उसको एक रूप देता ही है। अच्छा, हाँ, तो कलाकार तो नहीं जैसा आप बोल रहे थे कि वो अमूर्त चीज़ें हैं, उसको रूप नहीं देता है बल्कि किसके वो लिए पर वो अमूर्त? किसके लिए? जिसका कल्टीवेशन नहीं है उसके लिए है अमूर्त। बाकी तो ये बातें जितनी भी हम कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के लिए मूर्त थोड़ी हैं, और आपके लिए ठोस फॉर्म से ज़्यादा रियल है। आप कितना अवेकन्ड हो, उतना है एक मिस्टिक सीयर है, यही श्री अरविंद कह रहे हैं। वैदिक ऋषि के लिए ये ठोस मूर्तताएँ हैं, ये सत्य हैं वो। यही तो प्रॉब्लम है। जो एक एक पोएट है, पोएट्री के अंदर बातें कर रहे हैं ये श्री अरविंद, कि उसके लिए ये अमूर्तताएँ नहीं हैं। तो इसलिए आप उनको अमूर्तताएँ, जैसे आप कल्पनाएँ कहते हैं, आपको वो अमूर्तता लगती है, अमूर्त है। अरे उसके लिए नहीं है ना, उस व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इस सारे के लिए कल्टीवेशन चाहिए। हम अमूर्त करार कर रहे हैं, पर वो अमूर्त नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यही बात तो कह रहा हूँ मैं बार-बार, बार-बार, और जिसको आप रियल या कॉन्क्रीट मान रहे हैं, वो तो है ही नहीं, फ्लिम्सी है वो है नहीं।
तो ये तो शब्दावली चेंज हो गई। आप जिसको अमूर्त कह रहे हो वो अमूर्त नहीं है। यहाँ पर हालाँकि 2 चीज़ें मतलब विरोधाभास मुझे प्रतीत हो रही है और शायद इसलिए हो रहा होगा कि ये चीज़ें अनुभव की हो और वो चीज़ मुझे अनुभव नहीं है। जैसे आप जो बता रहे हैं वो जैसे अगर मान लेते हैं किसी को अगर अनुभव होती है निराकार की, निराकार चेतना जिसकी बातचीत करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि वो जिस चीज़ के अनुभव कर रहा है उसका तो कोई रूप है नहीं, लेकिन वो हमेशा वो स्थिति में रह रहा है इसलिए उसके लिए रियल है। लेकिन अगर किसी और के सामने वर्णन करना है तो स्वाभाविक है वो रूपों का सहारा लेगा और वो रूप ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा वर्णन कर रहा है वैसा ही है, चूँकि ऑलरेडी उसका फ़ॉर्म नहीं है। स्वाभाविक है कि जब कलाकार उसको डालने की कोशिश करेगा तो अब उसके लिए वो चीज़ें जिस फ़ॉर्म में आए उसको डाल देगा। यही तो दलील हम देते हैं कि जो निराकार की बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं नेगेटिव तरीके से कि ये वाली चीज़ ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपने फ़ॉर्म के चारों तरफ जैसे स्प्रे पेंटिंग करते हो, उसके चारों तरफ स्प्रे कर दिया तो रूप तो उकर के आ ही गया। आपने सहारा तो ले ही लिया रूपों का। तो इससे क्या पता चलता है? इससे माइंड की वर्किंग पता चलती है कि माइंड रूप और नाम और रूप, क्योंकि ये सृष्टि नाम रूपात्मक है। आप निराकार भी बोलते हो तो आप उसमें शून्यता का या कोई एक ऐसे भाव करते हो कि उसमें आप कहो निराकार के अंदर ये सारी सृष्टि है, तो ये बात बुद्धि के नहीं समझ में आएगी। निराकार के अंदर वो ऐसी चीज़ें भरने की कोशिश करेगा जिनके आकार नहीं हैं। तो वो हवा भर देगा उसमें, वैक्यूम भर देगा, भरना ज़रूर पड़ेगा। अपने आप में निराकार क्या होता है, माइंड कैसे पकड़ लेगा? तो ठीक कह रहे हो आप, पर विवेचन नहीं कर पा रहे उसका। वो रूपों का सहारा लेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रह रहा है उसमें, माइंड नहीं रह सकता। माइंड अपने प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कुछ तो चाहिएगा बेचारे को, कि मैं हाथ किस पे रखूँ? इसीलिए आपके जो साकार रूप है, सदेह रूप है, उसका इतना महत्व है, तंत्र के अंदर इतना महत्व क्यों है? कि टच कर सकता हूँ मैं, आलिंगन कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ उस मूर्ति को, कपड़े पहना सकता हूँ, भोग लगा सकता हूँ। दूसरे कहते भगवान इसमें लिमिट थोड़ी हो गया, अरे भगवान तो तेरे किसी भी उस कंसेप्शन में भी लिमिट नहीं हो गया। ये तो विचित्र बात है। तू लिमिट नहीं करने की बात में लिमिट करना चाह रहा है, कि भगवान इसमें सीमित नहीं हो सकता और ये कह के तेरी इस डेफिनिशन में सीमित करना चाह रहा है। ये तो इलॉजिकल बात हो गई। तो यही तो बात अपन ये कह रहे हैं कि आप निराकार का भी वर्णन करने के लिए रूपों का या किसी पर्यायों का किसी का सहारा लेते हो। ऐसा करके आप रूप रूप तो बना ही देते हो, ये वाली चीज़ नहीं है। अरे तो ये भी तो एक तरीका हो गया कहने का। बुद्धि इससे परे जाती नहीं। यहाँ हम लिमिट पे पहुँच जाते हैं। हाँ, अनुभव एक दूसरी चीज़ है। अनुभव बुद्धि के थ्रू गुज़रे, अनुभव एक चीज़ है, अनुभव ज़रूर हो सकता है। बुद्धि में वो जैसे ही या माइंड में आपके जैसे ही आता है। माइंड बिना इनके काम करता नहीं। ये एक समस्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए क्या बात करें? इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने अपनी स्टेटमेंट यहीं से शुरू करी कि उस व्यक्ति ने इन किन्हीं भी आधारों के ऊपर उस सत्य का दर्शन नहीं किया। मैं ये विवेचन बार-बार, बार-बार में ये पढ़ के जाना बड़ा सुखद है, पर ये क्लिक करना कि वो किस किस तरीके से अगर हमको ये थोड़ा मिल जाए, तो काफ़ी हमको रिलीफ़ आएगा और कोई चीज़ हमारे हाथ लगेगी और हम इसमें कुछ प्रवेश कर पाएँगे। यही बात उसके साथ कलाकार के साथ थी। वो था ही नहीं इन चीज़ों के अंदर। वो अपनी आत्मा के अंदर इनका साक्षात्कार करता था। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? इस पे कंसंट्रेट करने की बात है, मेन बात तो। ठीक है विवेक? हुँ, हाँ भैया, ठीक है, इस पर और विचार करने की ज़रूरत मुझे लग रही है, और विचार हुँ। करने की ज़रूरत लग रही है। अच्छा, एक बात जो अभी आप निकाले और मेरे ध्यान में भी आ रहा है, कल भी हमने एक उदाहरण के रूप में भी लिया था, जैसे श्री अरविंद जब वो करनाली में जब नर्मदा तट पर काली मंदिर में गए और अचानक उनको वो महाकाली का दर्शन, और ऐसे और भी जगह है जहाँ जाए हैं। आपके यहाँ भी कुछ वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ खुद वैसे आए और उस मूर्ति के रूप में। तो अब ये जगह ऐसे करनाली की अगर काली की मूर्ति देखें तो अगर हम जिस भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं वैसा उसमें देखने लायक कुछ है नहीं। ऐसा आकर्षक है नहीं जैसा और जगहों पर होता है। लेकिन उससे
वो निकल कर आ रही हैं जो वास्तव में हैं। तो अब श्री अरविंद के लिए उसमें से वो चीज़ प्रकट हो गई, उस क्षण में प्रकट हो गई, और बाकी चीज़ों के लिए तो हो सकता है कि शायद किसी-किसी को बल्कि उसके बाद हुआ या ना हो तो बात अलग। तो ये चीज़ें कैसे वर्क कर पा रही हैं कि एक के लिए वो फ़ॉर्म वहाँ पे मौजूद हो जा रही हैं और के लिए वैसा नहीं हो पा रही हैं? नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली वो संपर्क नहीं आ पा रहा, पर किसी भी मूर्ति की प्रेज़ेंस माँ ये कह रही है कि वहाँ का जो पुजारी है या जो जो व्यक्ति है, जो उसको प्रत्यक्ष कर देता है और फिर बाद में जो भक्तों की श्रद्धा है, डीप उसके प्रति जो भाव है, आप किसी एक स्थान के ऊपर भजन करना शुरू कर दीजिए। और ये मूर्ति भी तो कोई ये नहीं है ना कि यूँ ही आपने स्थापित कर दी, ये स्थापित नहीं हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर इसका ओकल्ट आप सेंस समझें, कुछ किसी की भी अगर वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा, लिविंग प्रेजेंसेस हैं ये, आप बुद्धि से ही तो नहीं समझ रहे, बुद्धि से तो किसी भी चीज़ को नहीं समझ रहे, बुद्धि से तो एज भी नहीं कर रहे आप, फिर भी एज तो हो ही रही है। बुद्धि से आप नेशनैलिटी को आप समझते नहीं, फिर भी आप भारतीय रंग रूप के हैं, भारतीय आपके अंदर भाव है। यही अच्छी बात भी है कि सारी चीज़ें बुद्धि से नहीं गुज़र रही या बहुत ही थोड़ी-सी गुज़र रही है। उसके अलावा जो रियलिटी है जितना आपसे काम करवाना करवा रही है। इसीलिए ये मंदिर, ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति ने क्यों निर्माण करी? बुद्धि विकसित हो, नहीं हो, उन्होंने चक्कर में ही नहीं पड़े इसके। आप तो वहाँ चले जाओ, तो आप निश्चित रूपेण वहाँ किसी न किसी चीज़ के संपर्क में ज़रूर आएँगे। तो इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा कि स्पिरिचुअल डायनामोज़ हैं, शक्ति संचार के केंद्र हैं। तो ये कोई भी चीज़ आर्बिट्रेरी नहीं है, ये सारी ओकल्ट है, ये सब ओकल्ट प्रेजेंसेस हैं। पहले तो वो मूर्ति के पीछे, सबके पीछे एक कहानी है। आप मानो न मानो, पर प्रचलन के अंदर है, डीप डाउन उसको एस्टेब्लिश किया गया है। वृंदावन में कोई भी मंदिर तो इसके पीछे की कोई न कोई कहानी, फिर बाद में उसके साथ कोई न कोई विशेष व्यक्ति जिसने उसको प्रकट किया या भाव आया या कुछ भी, आपके जितने भी मंदिर जो वास्तव में जो इस तरीके के हैं, उनकी कुछ न कुछ है। उसके पीछे कोई न कोई व्यक्ति जो उसको स्थापित करने वाला बना है, कोई न कोई भाव, कोई न कोई चीज़, खुद उस मूर्ति की प्रेज़ेंस, अरे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और वास्तव में यदि आप करते हो तो डेइटी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ या भावनात्मक चीज़ नहीं है, लिविंग प्रेज़ेंस है। इसलिए आप बुद्धि से थोड़ी, आपके और दूसरे भाग भी तो हैं, वो उसमें रसास्वादन लेते हैं, कुछ न कुछ मिलता है। गंगा जी में तो कोई मूर्ति है ही नहीं, गंगा का पानी लेने कितने लोग जा रहे हैं, ये जल भर के लेके आ रहे हैं वो। फिज़िकली तो फैक्ट यही है, इतनी दूर जाके, और ये संख्या कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। तो सामने मूर्ति तो है ही नहीं कोई, फिगर क्या है? नदी। उसकी महत्ता ये कह साइंटिफिक है, इसमें कीड़े नहीं लगते, ये नहीं लगते। ये तो मूर्खता के विवेचन है। ये सब लिविंग प्रेजेंसेस हैं और हम उनके बुद्धि से नहीं आते संपर्क में, और दूसरे भाग तो हैं, वो संपर्क में आते हैं, और इसी के लिए ये आयाम है। भारतीय संस्कृति ने ये ही बिखेर दिया चारों तरफ कि एक कदम भी टच करोगे कहीं भी, तो आप किसी न किसी चीज़ के संपर्क में आओगे। बुद्धि की वक़्त कितनी है, आप बुद्धि की बुद्धि बात में इतनी, बुद्धि की चलती क्या है? बुद्धि से थोड़ी जाता है कोई वहाँ। हाँ, पर यदि आप उसके मूल उस चीज़ के ऊपर जा सको और उसका विवेचन जो श्री अरविंद ने किया, इसीलिए आप इस दृष्टिकोण से देखो जो श्री अरविंद ने किया है, ये है ही नहीं कहीं। कला का, साहित्य का, काव्य का, ये जो विवेचन है, मानवीय क्षमता की बात नहीं। ये तो पता नहीं देवता भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, हम तो नहीं जानते। ये अभिव्यक्ति कैसे है ये तो। इसीलिए डायरेक्ट एक्शन, मतलब डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। खाली कृति की बात नहीं, अरे कृति तो सारे मनुष्य आ ही गए टॉप मोस्ट। आज तक के जितने भी आए उनकी कृतियाँ तो देख ही रहे हो। कुछ तो मनुष्य के लिए विस्मयकारी भी हैं, यार ये काम किया इन्होंने, शंकराचार्य जी ने ये किया, इन्होंने ये किया। हम श्री अरविंद के काम को सारा मिला कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते, कितनी भी कैसी भी चेतना हो। विस्मय भरी दृष्टि से, और उनके प्रति कितनी गहरी श्रद्धा, और ये भाव कि भी आप बताओ और मैं तो करूँ, बस एक बालक की जैसे।
ये हो सकता है। तो आप कह रहे हो बुद्धि से, अरे बुद्धि से थोड़ी संपर्क में आते हो। ये अच्छी बात भी है कि बुद्धि से नहीं आते संपर्क में। हाँ, विवेक। ठीक है भैया। तो वहाँ आप जाते हो, वहाँ प्रेज़ेंस है और वो प्रेज़ेंस खुद मूर्ति की भी हो सकती है। उसके साथ-साथ जो व्यक्ति उसकी प्रेज़ेंस को अलाइव रखता है, उसकी भी है। उसके जो भक्त हैं, जो डीप उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसकी भी है। ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर योगदान देते हैं। पर ये फैक्ट कि किस आधार के ऊपर वो मूर्ति वहाँ आई है, ये फैक्ट को रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। उसको कैसे रिफ्यूट कर दोगे? गोविंद देव जी की मूर्ति है। अब वो मूर्ति थोड़ी है, आप मूर्ति थोड़ी बोलते हो उसको। या आप एकलिंग जी है, उसमें तो कुछ ऐसा सच है ही नहीं। फिर भी राजा कह रहे मैं राजा नहीं हूँ साहब, राजा आप हो। और मैं कल ही राजपाट अपना छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रजा बारिश नहीं हुई, परेशान है। आपके राज्य में मतलब जो जो संचालन कर रहा है राजा, उसको ये वहम नहीं है कि खाली लिप सर्विस के रूप में, कह जी राज्य तो आपका है। ये सच्ची चीज़ें ये समझ में आए तो आप सोचते हो बुत है ये, अरे बुत नहीं है वो, यही तो बात है। भावनात्मक तरीके से देखो फिर आपको बुत नहीं दिखेगा, तो बात तो वही हो गई कि थोड़ा-सा इसको रंग दे यार। अरे मैं कह रहा हूँ ये सारे रंगत नहीं, ये तो एक्चुअल प्रेजेंस है वो। अब वहाँ तक कैसे पहुँचे हम? समस्या ये है। हम सोच रहे हैं विचार से मॉडिफाई कर ले और मॉडिफाई करके तो वो ही कर लो फिर बाद में। जैसे वेद के अंदर वो कह रहे हैं पहाड़ है, वो एस्पिरेशन का प्रतीक है, तो माइंड तुरंत उसको ट्रांसलेट कर लेगा पहाड़ की जगह। तो उनको क्या पहाड़ की जगह एस्पिरेशन नहीं कहना आता था, तो वही कह देते। भई हमको ट्रांसलेट करने की मेहनत थोड़ी करवाना चाह रहे थे वो, कि बुद्धि में जैसे ही कोई वो हाउंड ऑफ हेवन कुतिया अगर बताएँ तो तुम इसको इंट्यूशन से मान लो, तो इंट्यूशन ही कह देते, उनको क्या शब्द नहीं लेना आता। पर वो उसके साथ हज़ार बातें और कह रहे थे। हम मानसीकरण करने की कोशिश करते हैं और मानसीकरण का तरीका यही है। वो कहता है बस मेरे को तो एक चीज़ बता और दूसरे नहीं। वो सत्य को खंड-खंड कर देता है। सत्य अपने आप में इंटीग्रल है। अब ये आगे पढ़ देते हैं। भारतीय कला को देखने का उचित तरीका। पश्चिमी मन रूप से आकृष्ट और आबद्ध हो जाता है। सारी चर्चा मैं तो इसी की कर रहा हूँ। अब ये आप आज 2 दिन की जो है, कल की, आज की, ये बार-बार और कोशिश करो धीरे-धीरे, रोक-रोक के करो, उसको जल्दबाज़ी मत करो। इसके मायने क्या निकलते हैं, उसी पर रुका रहता है और उसके मोहक आकर्षण से परे नहीं जा सकता। पर टॉपमोस्ट आप पश्चिम की आर्ट देखोगे, वो भी आपको विस्मयकारी लगेगी। वो ऐसे थोड़ी कि भद्दी है। दृष्टिकोण की बात है, हम तो मेस्मराइज़्ड हैं पश्चिम की संस्कृति से, डीप डाउन एक-एक चीज़ में। उनके जीवन की कला के अंदर उनके घर कैसे बनाना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, गाड़ी कौन-सी काम देगी, पुस्तकें कौन-सी काम देगी, सिस्टम्स कौन से काम देंगे, सड़कें कौन-सी बढ़िया बनेगी, पशुओं का रख-रखाव कैसे, मशीनीकरण सारा आ गया। यार आजकल तो यही चलेंगे, छोटे-छोटे बागवानी के जो हैं, ये काम देंगी, आदमी तो निकम्मा हो चुका, वो कैसे काम देगा? आप एक कदम नहीं उठा पा रहे, बिना पश्चिम की ओर निहारे। और इसमें समस्या भी नहीं है। भई हम अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे, पर उसको काम में ले भारतीय भाव में ले। अगर भारतीय भाव नहीं है, तो आप उनको नहीं भी काम में लेके कोई भारतीय थोड़ी हो गए। अगर भारतीय भाव नहीं है और पश्चिम के से आया कोई भी सामान मैं कहता हूँ पश्चिम का है इसलिए काम में नहीं लेना, तो उससे मैं भारतीय थोड़ी हो गया। तो ये तो चीज़ ही दूसरी है। और यूँ हम सारे समय बहुत डीपली मेस्मराइज़्ड हैं उसकी वैल्यूज़ से। बात हम भारतीय कर रहे हैं, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम एक कदम भी हमको प्रैक्टिकली वही लगता है। ये बातें कि यार वो तो सेल्फ सेल्फ सस्टेनेबल, ये आश्रम सेल्फ सस्टेनेबल है। दूसरी बात अगर माँ कोई कर रही हो ना, वहीं के लोगों को पसंद नहीं थी कि श्री अरविंद की जो चीज़ है वो तो बेस्ट कागज़ के ऊपर, श्री अरविंद को रफ काम के लिए भी बेस्ट कागज़ इम्पोर्ट किया जा रहा है। दूसरे कह रहे यार, छपने में तो समझ में आ सकता है, यहाँ माँ के किल्लत आ रही है पैसे की।
अब ये वैल्यू भारतीय वैल्यू नहीं है। अब ये बात यदि वहाँ रह रहे साधकों के मन में हम उससे छूट नहीं निकले, हम भी उसी दायरे में हैं। अब देख लो आप पश्चिमी मन और हिंदुस्तानी मन। इसलिए समस्या उसकी नहीं है, मूलभूत समझने की है कि खाली एकमात्र आप देह नहीं हो, आप ये कोई भी चीज़ नहीं हो, आप आत्मा हो। अगर ये चीज़ पे आपको है, तो आप भारतीय हो। अगर ये नहीं है, तो आप भारतीय नहीं हो। क्लियर कट बात है ये। ये अगर डिफाइन करें तो। अदरवाइज़ तो मैं उसकी जीन्स पहन लेता हूँ, तो मैं कम भारतीय हो गया। मैं शिखा धारण कर लेता हूँ, तो मैं भारतीय हो गया। अगर इसी पे भारतीयता उतार लेके आते हो, तो फिर बाद में उसका जो मूल भाव है, उसकी जो बात है, वो इसमें थोड़ी है, इन चीज़ों में नहीं है। जटा धारण कर ली, ये कर ली या यज्ञोपवीत धारण कर लिया, आप हवन कर रहे हो, ये नहीं। या इनको साइंटिफिक बता रहे हो। उनको बताना मजबूरी है। वो भारतीय संस्कृति को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे क्योंकि मजबूरन वो इसमें हैं, बेचारे साफ-साफ कह नहीं पा रहे। हमारे पहले प्रधानमंत्री तो कह रहे थे साफ-साफ। और अभी जो है वैल्यूज़ तो आप काम में लेते हो, वो जीवन के तरीके, मेरे को तो इतना ठंडा चाहिए, मेरे को तो इतना ये चाहिए, मेरे को ये सारे सुख साधन चाहिए। इमरजेंसी होगी तो उसके अंदर आप ये नहीं है कि भारतीय तरीकों की ओर देखोगे या हेल्थ को लेके आप कौन से तरीकों की ओर देखते हो, जीवन को लेके कौन से तरीकों की ओर देखते हो। अगर मूल आपके ये है कि अंतरात्मा सर्वोपरि है, तो वो अपने रूप फिर बाद में ये थोड़ी है, जैसे उनके दिक्कत थी कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। अरे मतलब क्या दिक्कत है यार हॉस्पिटल से? उससे पश्चिमी भारतीय या कोई योग भ्रष्ट हो गया, हॉस्पिटल जाने से योग भ्रष्ट थोड़ी हो गया। माँ के कार्य के लिए माँ कह रही है ये ज़रूरी है और मैं कर रहा हूँ उसको, उसमें कहाँ दिक्कत है? ये भारतीय पद्धति नहीं है कि मैं एक चीज़ से इससे सीमित हो गया, इससे कभी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बड़े आहत होते हैं। यदि कहते हैं ये बलि दे रहे हैं, अरे तो क्या दिक्कत हो रही है तुम्हारे? या वो ये वाले काम कर रहे हैं, वो मीट खा रहा है, तो क्या दिक्कत हो गई? इससे भारतीयता कहाँ भंग हो रही है या इससे कोई भी चीज़ क्या भंग हो रही है? जो आप अपराध कर रहे हो, अपने आप को एक शरीर मान रहे हो और ये मान के अपने आप की एक्जिस्टेंस को इतना लिमिट कर रहे हो, वो तो महसूस नहीं हो रहा। ये मीट खा रहा है, ये वाला काम कर रहा है। अरे यार, तुम मुद्दे क्या कर रहे हो? बात क्या कर रहे हो ये? भई श्री अरविंद की चेतना में तो ये चीज़ थी नहीं। माँ ने आके बाद में कहा भी देखो ऐसा है ये, तब उन्होंने सिगार पीना या फिर बाद में और जो बंगाली होने के कारण जो कार्य थे, उनको है ही नहीं वो चेतना के अंदर। ये आप लौकी की सब्ज़ी खा रहे हो, उनके लिए वैसी-सी बात है। और माँ ने वहाँ उसको फिर बाद में यदि माँ का उसमें यश है, तो वो सोचिए कि किस स्थिति से माँ कह रही है। जैसे वो कह रहे हैं हाँ, हम प्लेग्राउंड में अंडे भेजते हैं समय-समय के ऊपर या कॉर्नर हाउस के अंदर है ही, जिसको चाहिए वो ले सकता है। जो कुश्ती कर रहा है और कर रहा है, फिज़िकल ये चीज़ सारी चीज़ें कर रहा है, वो खा सकता है, पर उसमें ये ज़रूरी नहीं है। आप ग्लूटनी के लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पर मानव जो प्रकृति है, वो उसको कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। तो इसलिए पश्चिमी मन रूप से आकृष्ट और आबद्ध हो जाता है, उसी पर रुका रहता है और उसके मोहक आकर्षण से परे नहीं जा सकता। उसके अपने सौंदर्य के लिए ही उससे प्रेम करता है। यही बात हमारे जीवन की, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और उससे भी ज़्यादा ये मेरे बेटे का बेटा है। बेटे से तो फिर भी उतना नहीं होता। वो जो हो जाए तब तो क्या मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूँगा, कहाँ करेगा? तेरे लिए संभव है क्या? तो भागवत कहती है इसके कान में तो बच्चे की तोतली वाणी पड़ गई, अब ये भगवान का भजन कहाँ करेगा? ये तो इसी के अंदर रहेगा। आप छोड़ कैसे दो? रह के आपके तो अगर कोई दूसरी चीज़ में जाओगे तो हरी हो जाएँगी वो चीज़ें, तो वापस पीछे के आपकी चीज़ें, वो बातें, उस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया, मेरे को इसने ये किया, यही नहीं छोड़ पा रहे। आप किसमें प्रवेश करोगे? आप कह रहे अंतरात्मा में उसने देखा, ये व्यक्ति नहीं देख सकता। जिसके ये बैकग्राउंड है या जो इसमें थोड़ा बहुत भी इंडल्ज कर रहा है, इसीलिए ये हमारे से फार ऑफ चीज़ है। देखो मेरा बैकग्राउंड कैसा था, देखो आज मेरी शारीरिक स्थिति क्या हो गई, देखो मेरे साथ ये क्या हो गया, रह के हम में से कौन है जिसके ये नया आता हो।
जो ये बंधन महसूस न करता हो। ये ही नहीं छोड़ेंगे आपको फ्री, देख क्या लोगे? शरीर है वो अपनी शिकायतें करेगा, प्राण तो अब छोड़ेगा ही नहीं, खा जाएगा। साधना वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, दूसरा तो गोद में है उसके। आपकी मानसिकता, आपके रेशियल इंप्रेशंस हैं, आपके फिर बाद में प्रेजुडिसेस हैं, जिस स्कूल में पढ़े हो, जिस परिवार के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस संस्कृति के अंदर आप रहे हो, आपको जो चीज़ उस समय मीडिया में और के अंदर प्रचलित रही, आपका माइंड शार्प है तो आपने बहुत सारी मैगज़ीन्स पढ़ी, बहुत सारी ये पढ़ी, बहुत सारी सेमिनार्स, चर्चाएँ, ये, वो, उसमें गए, आपकी कई चीज़ें क्रिस्टलाइज़ हो गई। उसके माध्यम से फ्लॉलेसली वो रियलिटी कैसे आपको क्या रिवील करेगी? मेरे पानी के अंदर तो बहुत रिपल्स हैं, बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं, वो इसको ट्रांसपेरेंटली दर्पण की जैसे सामने आने नहीं देंगी। ये हमारे बीइंग की फंडामेंटल समस्याएँ बता रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आप सोचिए आधार जो है उसकी क्या आवश्यकता है? इसी के लिए जो आर्य शिक्षा पद्धति की हम बात करते हैं, वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए हम कहाँ निचली स्थिति के ऊपर आ गए क्योंकि अच्छी चीज़ दे ही नहीं पा रहे ना, परोस ही नहीं पा रहे, प्रवेश नहीं है। इसलिए हम आध्यात्मिकता को भी एक सामाजिक पुनरुद्धार, नारी पुनरुद्धार, ये पुनरुद्धार, वातावरण आपके जो लोग हैं, ये वातावरण की बात कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ, ये बचाओ। अरे चेतना में उत्थान होगा, ये अपने आप ही बच जाएँगी और ये बचेंगी तो भी ये तो थी ही मनुष्य के आने से पहले, ये तो अपने प्योर अवस्था में थी और जहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं है, वहाँ अभी भी प्योर अवस्था में है। मनुष्य का प्रवेश, तो आप इनको ठीक करोगे, चेतना ठीक नहीं करोगे। ये तो अनस्पिरिचुअल प्रीपोज़िशन है। भई जिस चीज़ से मेरे को रोग हो रहा है, मैं वो ही खाए जा रहा हूँ। फिर कहीं इसको औषधि बढ़ाओ, तो यार औषधि की उसकी समस्या ही नहीं है, समस्या तो चेतना की है। ये हमारे जो अच्छे गुरु हैं, वो कर रहे हैं ये बातें, बताओ। एक पर्यावरण की बात कर रहा है, एक इसकी सारे हेल्थ टिप्स देने के लग रहे हैं और लोगों को पसंद भी मतलब इतना ज़्यादा आजकल तो सारे समय हेल्थ के वीडियो देखना, उसके देखना और जितने ही देखते हैं मैं तो उनको ज़्यादा परेशान देखता हूँ। क्योंकि एक जना एक बात कहता है, दूसरा दूसरी। तो आपका जो नेचुरल बैलेंस है, जो खुद की बॉडी की इंट्यूशन है, वो बेचारी टूट जाती है। तो ये बड़ी विचित्र बात है, जबकि मास रीडिंग कह रहे हैं बॉडी के बारे में वो अल्टीमेट है। मोहक आकर्षण से परे नहीं जा सकता, तो मैं उनकी नहीं, ये अब हमारी भी बात है। उसके अपने सौंदर्य के लिए ही उससे प्रेम करता है, उसकी अत्यंत गोचर भाषा से सीधे ही जो भावमय, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक सुझाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं पर निर्भर करता है। आत्मा को देह में कैद कर देता है। यही जेल की बात कर रहा हूँ मैं। ये उस कलाकार की बात नहीं, ये हमारी भी बात है। साधना का रुख आने से एक कोई आप में अग्नि प्रज्वलित हुई, पर अभी कोई पूरा ही आपका चेंज हो गया, ये नहीं। इस पोज़ीशन कोई पूरा ही थोड़ी चेंज हो गया। लगभग यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस मन के लिए बाहरी रूप आत्मा की सृष्टि करता है। बाहरी रूप आपको आत्मा की सृष्टि करता है। आप बार-बार यही कह रहे हो। इसके माध्यम से वो देखता है, भावना नज़र आती है, उसमें उस फिर धीरे-धीरे और भीतर रूप आपको उसका प्रवेश करवा रहा है। बात उल्टी हो गई। श्री अरविंद जो वेद में प्रवेश करके गए, वो किसी कमेंट्री या किसी और उनके माध्यम से नहीं गए। पहले साक्षात्कार हुआ, फिर बाद में उसको जाना, अरे! ये तो ये बात कह रहे हैं। तो उनका प्रवेश रूप के कारण नहीं हुआ, उनका प्रवेश किस कारण हुआ? और अभी भी आप ये सोचते हो कि शब्दों के माध्यम से सावित्री में प्रवेश कभी नहीं होता। मैं जितने उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी जितनी स्थिति है उतना आप ग्रहण कर पा रहे हो। तो बात उदाहरण की ये नहीं, अब वो कहाँ जाके दोनों मिलती हैं, उदाहरण है। फिर बाद में आपकी ग्रहणशीलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कैसे क्या हो रहा है? और ये सारी सृष्टि है इसी के लिए, कि आपके भीतर की चीज़ किसी भी माध्यम से, शब्द के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, विचार के माध्यम से, स्थान के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, जिस किसी माध्यम से आप जहाँ हो उससे आगे चलो। आत्मा अपने अस्तित्व के लिए और जो कुछ उसे कहना होता है, उस सब के लिए रूप पर निर्भर करती है। और जेल क्या होगी इससे बड़ी? और कैद क्या होगी?
ये अगर अपने को समझ में आ जाए, हमारे ग्रुप में जो बैठे हैं, वो हल्ला बोल नहीं कर देंगे अपने जीवन से, वो उसी परिवार में दोबारा जाएँगे, उन्हीं रूपों में प्रवेश करेंगे और जब तक वो मेस्मराइज़ कर रहे हैं, तब तक हम इसमें बात में न तो जीवन में, उसके पीछे की रियलिटी में और कला में भी तो, कला का एक विशेष ठीक है, वो आपको कुछ न कुछ ज़रूर देगी। आप जहाँ हैं, उससे ये थोड़ी कि संगीत सुन रहे हैं तो आपको नहीं देगी। माँ की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप में फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क आया है, रात-दिन का। अरे! पर जो स्तर परंपरा हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी श्रृंखला है, इतने बड़े आयाम हैं कि ये कल्पनातीत है। उस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, बाकी तो कल्टीवेशन कितना भी हो, वो तो अच्छा ही है, वो तो बढ़िया ही है। हम ये कह रहे हैं पर ये पिक्चर बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है, कि हम भावना से थोड़ा-सा रंग लें, जीवन में थोड़ा-सा मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, मैंने खाना भी इस भाव से पकाना शुरू कर दिया। अरे नहीं, फंडामेंटली माँ के हाथ में दो। वो जो कहे वैसे उठो, वैसे बैठो। इस विषय में भारतीय प्रवृत्ति इस विचार के ठीक विपरीत है। यही बात मैं कई दिन से लगातार कह रहा हूँ और कल भी मैंने लास्ट में ये कहा, आज भी मैं यही कह रहा हूँ, पर ये बात इतनी सुदूर है। भई ये ठीक विपरीत तो आपको भी पता है कि ठीक विपरीत शब्द है, पर वो क्या है वो विपरीत? इस व्यक्ति को जगत कैसे वो डीलिंग कैसे करता है? जी, वो फिर बाद में अपने लिए बचा के नहीं रखता, वो तो लुटा देता है। कभी नहीं ये बात तो। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा कर देता है, बेवकूफ़ है वो। वो तो माँ के लिए एक-एक चीज़ सँभाल के रखता है। माँ पहले फिर भी अपने व्यापार के अंदर हो सकता है कि वो पूरा ध्यान नहीं देता हो। अब तो माँ के लिए एक छोटी-सी भी चीज़ है। तो भारतीय प्रवृत्ति उसका केंद्र दूसरा है, वो देहबद्ध नहीं है। अभी तो सारी व्यवस्था सब देहबद्ध है, कला भी देहबद्ध है, उससे परे की नहीं है। यहाँ इनका शुरुआती जो केंद्र है, वो ही अलग है, तो बिल्कुल अलग है। दूसरे छोर के ऊपर रख दिया इन्होंने अपना केंद्र। इन्होंने अपना केंद्र रखा देह को, इन्होंने अपना केंद्र रखा आत्मा को। तो सोचिए क्या फ़र्क पड़ेगा, विचार तो करो। भारतीय मन के लिए बाह्य रूप आत्मा की एक रचना के रूप में ही अस्तित्व रखता है। ये आत्मा का प्रतिरूप है। तो आप मशीन से आत्मा थोड़ी दिख रही है आपको। आप कह रहे हो रूप को मैंने बना लिया, रूप है ही नहीं भई। और जिसको रूप दिखता है उसको भी तो वो वाली चीज़ वहाँ तक नहीं लेके जा सकती। यही बात मैं बार-बार, बार-बार मैं कह रहा था आपको। अन्यथा नहीं, मतलब इससे उल्टी बात नहीं है। और वह अपना समस्त अर्थ एवं मूल्य आत्मा से ही प्राप्त करता है। बस इसको मॉडिफाई मत करो, अपना अर्थ उसको आत्मा से मिल रहा और न रूप से मिल रहा, किसी चीज़ से नहीं मिल रहा। यही बात इस जगत की है, यही बात जीवन की है। इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं, ये बात है। इसको हूबहू जो कह रहे हैं ये। प्रत्येक रेखा, आकार, प्रकार की योजना, रंग, आकार, भंगिमा, प्रत्येक भौतिक संकेत, वे चाहे कितने भी विविध प्रकार के हों, फूल है, पत्ती है, कान की डिज़ाइन है, बाली है उसके अंदर, गले में कंठी है, कुछ भी है और उसमें मणि किस तरीके की है, शेप क्या है, रंग क्या है, डिपेंड करता है आप कौन से उसमें मीडियम के अंदर कर रहे हो। ये कोई भी उसको ऑर्डिनेट करने के लिए नहीं है, ये कि उसको मैं सजा दूँ, ये भाव है ही नहीं, बिल्कुल भी। ये भाव हमारे हैं, उनके नहीं। नए ऋषियों के था, मंत्रों के अंदर वो सजाने का प्रयास नहीं कर रहे। नेक्स्ट सूक्त के अंदर सेम वही विचार कर रहे हैं, तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ वैसे ही रिपीट करने के अंदर। अनेकानेक और अति प्रचुर मात्रा में ही क्यों न हो, कुल में एक सुझाव, एक संकेत भरी होते हैं, बस। वो माला-माला के लिए नहीं है, उसका मोती-मोती के लिए नहीं है, वो अगर लेडी ने जूड़ा बना रखा है या बाल खुले कर रखे हैं, वो उसके लिए नहीं है। वो पाँव की जगह पाँव नहीं बना रहा, पेट की जगह पेट नहीं बना रहा। ऑलरेडी माँ कह रही है कि ये कोई डीपर रियलिटी है जिसके केंद्र हैं, जो सुप्रामेंटल के अंदर आप सेक्सलेस बॉडी होगी जिसमें हार्ट है वो केंद्र रह जाएगा क्योंकि हार्ट किसी डीपर रियलिटी को एक्सप्रेस करता है, ये भौतिक धड़कने वाले हार्ट की ज़रूरत नहीं है। ये केंद्र तो रह ही जाएँगे, अभी भी आप कहते हो हार्ट, अरे वो कोई चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। बहुधा वह संकेत ऐसा प्रतीक होता है जो मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक भावावेग, विचार और प्रतिमूर्ति को अवलंब मतलब सपोर्ट प्रदान करता है।
ये जो संकेत है, कान में कोई बाली, माथे के ऊपर कोई, या उसने कोई तिलक धारण कर रखा है, या उसकी शेप कैसी है तिलक की, आंखों की किस तरीके की है, ये सारे के सारे भी कुल में एक संकेत हैं। ये सब सजेशंस हैं, जो मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक भावावेग है, बाहरी भावावेग नहीं। क्या अंतर है इसके अंदर? जैसे क्रोंच पक्षी, वो क्रीड़ा कर रहा था, इन्होंने देखा, पहेलिये ने उसके तीर मारा, तो अरे क्या अंदर से इनके वो भाव निकल के आया, तो उनको कहा, अरे ये कोई भाव आपके लायक थोड़ी है, आप तो रामायण की रचना करो। भावावेग, अब वो जो रामायण है कोई मानवीय भावावेग थोड़ी, भरत जी का चरित्र कोई मानवीय भावावेग है क्या वो? मानवीय होता तो क्या पढ़ लेते उसका? अब वो भावावेग इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, सीता जी का चरित्र है और है। ये आध्यात्मिक भावावेग है, उसकी पराकाष्ठा है, और उसके लिए हम हैं। आप अगर भाव की बात करते हो तो इस भाव के लिए हैं। आप भौतिक अभिव्यक्ति की बात करते हो तो माँ के लिए सेवा क्या कर सकते हो, वो है भौतिक अभिव्यक्ति। विचार, श्री अरविंद ने कह उसकी पराकाष्ठा, माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने जो चमत्कार भौतिक स्तर के ऊपर इतने नहीं किए, मानसिक स्तर के ऊपर किए। सब तो निर्माण कर दिया। तो विचार और प्रतिमूर्ति को अवलंब प्रदान करता है, जो फिर अपने आप से परे आत्मा के उस सत्य तक चला जाता है, जो होता तो कम निरूपणीय है। एक्सप्रेस तो बहुत कम कर सकते हो, पर अधिक सशक्त रूप से बोधगम्य होता है। आप जान रहे हो भीतर से, जिसने सौंदर्यात्मक मन में इन उत्प्रेरणाओं को उद्दीप्त किया है और इनके द्वारा अर्थगर्भित रूपों, आकारों में परिणत हो गया है। अर्थगर्भित सिग्निफिकेंट रूप आकार हैं वो, माला के लिए माला थोड़ी पहना रहा है वो। तो आप कह दोगे तो फिर बाद में माला के लिए नहीं पहना रहा तो पेट पे पहना देता इस माला को, पाँव में पहना देता। अरे तो आप सोच रहे हो मनुष्य भी इसलिए पहनता है कि गले में पहन सकते हैं? वो इन चीजों से प्रभावित होके, इन जो दिव्य रूपों की कल्पना से ही मनुष्य भी अपने आप को ऐसे श्रृंगारित करता है। हम वहीं से तो अपनी सौंदर्य बोध ले रहे हैं, सूक्ष्म भौतिक से। वहां ये सारे रूप जो यहाँ भद्दे दिखते हैं, सावित्री कह रही वहां दिव्य दिखते हैं। हम अपनी सारी प्रेरणाएं उन लोगों से ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्य सोचता उसने किसी कंपनी ने, अरे कंपनी थोड़ी बनाती है, वो अपनी प्रेरणाएं कहां से ग्रहण करेंगे? ये हमारा समय हो गया, इसमें अब कोई बात है क्या? नहीं भैया। इसको आप बारीकी से सुनो। ये मैं जान रहा हूं कि ये पॉइंट्स, ये तो अलग चल रहे हैं ये। अब हम और चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, कई चीजों में। तो इसको बार बार इसको सहज न मानो कि ये सहज है। देविका जी, पंकज को दोबारा इसको सुनना पड़ेगा। इसमें काफी इन्वॉल्व चीजें चल रही हैं। हाँ जी। अब इसके लिए कल्टीवेशन की जरूरत है, और जो मैं बता रहा हूं उसके लिए आर्य शिक्षा पद्धति, जो उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पे निर्माण किया। आप निर्माण किसको बोलते हो? वो तो निर्माण है ही नहीं। मगर एक नया मंत्र तो बोल सकते हो क्या? एक नई चीज कर सकते हो क्या? कृति, कृति मतलब क्या कृति है भाई कुल मिला के, कि इन्होंने एक निर्माण किया, सारी सरकार लग गई। तो एक एक्चुअल में वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड कृति, ऐसा कुछ इन्होंने किया? ये है, आपके पास पूरी सरकार हो सकती है, आपके पास पूरा जो है मैंडेट हो सकता है, और फिर निर्माण तो एक अलग आयाम पे होता है। ये तो कोई निर्माण तो है नहीं। और ये खाली पशुओं की जमात पैदा कर रहे हैं, और अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे, इसीलिए चैत्य की शिक्षा एकमात्र। और कितना भी समझा दो, ये तो हताशा ही हाथ लगती है इस सारे के अंदर। अब पर आप कड़ियां जोड़ सकते हो श्री अरविंद और माँ की, और ये भारतीय संस्कृति की, कहीं कोई इसमें डिसजॉइंटेड चीज नहीं है, एक है सारा। क्योंकि सब आत्मा के ऊपर है, ये सब टोटल। बस इतना तय जानिए, और जीवन को अब सीरियसली सोचिए कि इसमें कैसे देना है।
सोच विचार और नहीं, ध्यान इसके ऊपर करो। अब आपको काफ़ी चीज़ की ये करना क्या चाहिए और कीमती चीज़ क्या है जीवन में। क्यों देविका जी? हाँ जी, पंकज सर, बिल्कुल। इस लाइट में सारी एजुकेशन को अब आप देखते हो तो देख लो आप कितनी ज़बरदस्त सुप्रीम इम्पोर्टेंस है उसकी। उसके बिना हाँ कैसे जी, कैसे आधार किसका कहाँ क्या रखेगा वो? क्या विजुअलाइज़ेशंस होंगे बेचारे आदमी के? पेट भरने की विजुअलाइज़ेशंस होंगे। आप अपने डीपेस्ट विजुअलाइज़ेशंस देखो, कहीं न कहीं कोई दूसरी चीज़ प्रवेश करके आपको घर दिख जाएगा, परिवार दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। डीपेस्ट भावना में भी ये चीज़ एनक्रोच करके खींच लाएँगी। डीपेस्ट समाधि के अंदर भी आपके ये प्रवेश करके बाल पकड़ के घसीटते लेके आएँगे आपके ये जितने भी रूप हैं वो। इसलिए पहले ही मुक्त करते थे उससे, नहीं तो कैसे प्रवेश करोगे? मैं किसी जहाज के अंदर चढ़ गया और पीछे से मेरी रस्सी बंधी हुई है, उससे बढ़िया तो मैं न चढ़ूँ। नहीं तो ये फेटल हो जाएगा ये स्टेप मेरा। इसीलिए हम नहीं प्रवेश कर पाते और हमको ये सारे वर्णन से लगता है कि हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, अरे ये स्थिति यहाँ है, बस। अगर ये सेंस भी आ जाएगा तो बड़ी रिलीफ मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना देविका जी? हाँ जी, हाँ, दीपक जी? समझ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। एनी हाउ ठीक है विवेक, हाँ भैया। 9 बजे अपन मिलते हैं। हुँ, जय श्री महान। जय श्री